कहूँगा, इनको डकैत नहीं कहूँगा, इनको मजबूर किया सरकार ने, मजबूर किया पुलिस वालों ने, मजबूर किया उन तानाशाही रवैये वाले नेताओं ने, इसलिए इनको बंदूक हाथ में लेनी पड़ी। और साल बाद भी जो धमा चौकड़ी पुलिस की चल रही है, जो तानाशाही पुलिस की चल रही है, चंबल के बीड़ों के अंदर कोई दूसरा जगन बंदूक उठाने पे मजबूर नहीं हो। और आत्मसमर्पण के बाद में हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, जो अजमेर की घूघरा घाटी जेल बोलते हैं, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर मजबूत सुरक्षा वाली जेल अगर है, अरवे की पगड़ी रस्म के अंदर जगन जी गुजर के यहाँ हम लोग आए हैं। ये बाबूजी महाराज का मंदिर प्रांगण है और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये चंबल नदी है, इधर राजस्थान है, उधर मध्य प्रदेश है। ये चंबल के बीड़ है जहाँ पर तंत्र ने शस्त्र उठाने को मजबूर किया। और जगन गुजर जी एक ऐसी शख्सियत थे जो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, किसानों के लिए, पीड़ितों के लिए हरदम तैयार रहते थे। तंत्र की वजह से उन्होंने बंदूक थामी। और ये जो चंबल के जो बीड़ आप देख रहे हैं, यही वो उनकी असली जगह है, असली है। उनका पास में ही गांव है बबूतीपुरा गांव में आप जन्मे। और उनके पिताश्री की यहाँ पर प्रतिमा है। और ये जो मंदिर है, ये इनका आराध्य मंदिर है। यहाँ पर बताया जाता है कि वो हर 15 दिन के अंदर भेष बदल के, कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी रहो, कितनी बड़ी पुलिस रही हो, लेकिन उन्होंने मंदिर आना नहीं छोड़ा था। और ये भी सच्चाई है कि एक अच्छे इंसान के बेटे थे जगन जी गुजर। उनके पिताश्री बहुत बड़े भक्त थे, जगन शिवचरण जी महात्मा जी बता रहे। और यहाँ जो अंग्रेजी हुकूमत की तरह यहाँ पर जो तानाशाही हुई, दादागिरी हुई, और जब पुलिस थानों के अंदर जगन गुजर बार बार गुहार लगा रहे थे कि मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए, लेकिन उनको जब इंसाफ नहीं मिला, आखिर हताश होके उन्होंने चंबल के बीड़ों के अंदर बंदूकें उठाई। और अंत तक उन्होंने शासन को, प्रशासन को झुकाया। मजबूरन प्रशासन ने जब राजस्थान के अंदर इनाम घोषित की और बड़ी बड़ी गुहारें लगाई, तो उसके बाद में जगन गुजर ने एक आध्यात्मिक होने के नाते आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद में हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, जो अजमेर की घूघरा घाटी जेल बोलते हैं, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर मजबूत सुरक्षा वाली जेल अगर है तो उसका नाम अजमेर है। आप समझ सकते हैं। आपको यह भी पता है, कभी आपने सुना है कि हाथी को कुत्ते ने मारा हो? सुना आपने कभी आपने सुना है कि गीदड़ ने शेर का शिकार किया हो? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ये जो बहाना कर रहे हैं जिस व्यक्ति के द्वारा, इसमें बहुत बड़ी चाल है। और अब तक आप समझ सकते हैं कि उनका भाई भी दुविधा में जी रहा है। जब पूरे शासन प्रशासन को समझौता वार्ता हुई, उसमें यह तय किया गया कि पप्पू गुजर को तुरंत प्रभाव से अजमेर जेल से शिफ्ट किया जाए। आज दिन हो गए 12, और आज 12 दिन बाद भी आप सरकार की खामी देखिए, अब तक पप्पू गुजर को अजमेर जेल से शिफ्ट नहीं किया गया। उसकी जान को खतरा है। उनके भाई की हत्या हुई है, जगन ने हत्या हुई है, उसके बावजूद भी उनके भाई को दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया जाना, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर जब जेलों में ही सुरक्षा नहीं रहेगी तो आखिर व्यक्ति कहाँ सुरक्षित रहेगा? जेल की हाई सिक्योरिटी के अंदर इस प्रकार की निर्मम हत्या होना और फिर एक व्यक्ति का नाम लेके इस केस की फाइल को दबाना, तो मैं समझता हूँ कि अब आसाराम जो इनका बेटा है, उनकी पगड़ी रस्म का कार्यक्रम अभी 4 बज गए और अभी पगड़ी रस्म का कार्यक्रम होगा। और उसमें हम सब सर्व समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग, देश के कोने कोने से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, यूपी से लोग आए हैं, हरियाणा से लोग आए हैं, राजस्थान के तमाम जिलों से लोग आए हैं। और सब लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है कि जब तक जगन के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसके लिए भले ही हम कोई भी आंदोलन, कितना भी बड़ा आंदोलन चलना पड़े, लोगों से हमने ये भी हामी भरवाई है कि चाहे धौलपुर में कलेक्टर का घेराव करना पड़े, चाहे शहीद स्मारक पे जयपुर पे चलना पड़े, हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य तौर पर जो मांगे हैं, आज सर्व समाज की जो मांगे हैं, गुर्जर समाज की मांग है, हिंदुस्तान के जो लोग एकत्रित हुए उन सब की मांग है, साधु संतों की मांग है, सबकी एक ही मांग है कि सबसे पहली हमारी जो मांग है वो जगन गुजर की रहस्यमयी मौत, और इस मौत के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। ये हमारी प्रथम मांग है।
दूसरी मांग जो है वो हमारी है कि पप्पू गुजर जो जगन गुजर के भाई हैं, अजमेर जेल के अंदर उनकी सुरक्षा में खामी है, उनके जीवन को खतरा है, उनके साथ भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से अजमेर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए और उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जेल प्रशासन की है, सरकार की है। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि हमारे इस जगन गुजर के परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनके परिवार के पास में वो तमाम हथियारों के लाइसेंस होने चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी मांग ये है कि इस इलाके के अंदर जो आज़ादी के 75 साल बाद भी जो धमा चौकड़ी पुलिस की चल रही है, जो तानाशाही पुलिस की चल रही है, चंबल के बीड़ों के अंदर कोई दूसरा जगन बंदूक उठाने पे मजबूर नहीं हो। और आज हमारे पहली बार समझ में आया, इससे पहले तो हम इस दरस्यू, इस इलाके का, इस डांग क्षेत्र का, इस चंबल के बीड़ों का नाम सुनते थे। आज हमने प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक एक व्यक्ति से रूबरू हैं और हजारों की संख्या में हिंदुस्तान के गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अन्य समुदायों के संगठनों के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं। एक बात जो निकल के आई है चंबल के बीड़ों से, वो यह निकल के आई है कि आज से पहले यहाँ पर आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन के लिए आवाज़ उठाता था तो उसके लिए उसको प्रताड़ना दी जाती थी, उसको जेलों में ठूसा जाता था, उन पे मुकदमे लगाए जाते थे। इसलिए जगन गुजर जैसे लोगों ने बंदूक हाथ में उठाई, ये जो फेलियर सिस्टम की वजह से। इसलिए यहाँ के लोगों में भय है कि हमारे कहीं कट्टा बंदूक लगा के, यहाँ होता क्या है कि चलते हुए व्यक्ति में कोई नारा भी खिलाफ दे देता है तो उसके कट्टा और रिवाल्वर लगा के और आर्म सेक्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा कोई तानाशाही करता है, कोई विधायक के खिलाफ बोलता है तो उसको 151 में बंद करा दिया जाता है। कोई उससे ज़्यादा बोलता है तो अफीम का केस लगा दिया जाता है। कोई उससे ज़्यादा बोलता है तो जंगली जानवरों के शिकार का मुकदमा लगा दिया जाता है। कोई इससे ज़्यादा बोलता है तो उसका पानी बंद कर दिया जाता है। कोई इससे ज़्यादा बोलता है तो उसको धमकाया जाता है। और यहाँ पर जो आज़ादी, मैं समझता हूँ कि आज भी देश आज़ाद हो चुका, लेकिन भारत के अंदर आज भी ये लोग बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है। आज भी इन लोगों के साथ में अन्याय है, भय के साये में है, खौफ के साये में। आज हमें पहली बार पता लगा है कि जगन गुजर जैसे लोगों को बंदूक हाथ में कैसे उठानी पड़ी। आप कह तो देते हो डकैत हैं, डकैती की है, दाढ़ी थे, कैसे बने वो दाढ़ी? मैं इनको दाढ़ी नहीं कहूँगा, इनको डकैत नहीं कहूँगा। इनको मजबूर किया सरकार ने, मजबूर किया पुलिस वालों ने, मजबूर किया उन तानाशाही रवैये वाले नेताओं ने, इसलिए इनको बंदूक हाथ में लेनी पड़ी। और आप समझ सकते हैं कि जिस जगन गुजर के नाम से कपकपी मारती थी, और यहाँ पर बताते हैं कि लोग कहते थे, जो तानाशाही लोग हैं वो भी कहते थे कि बेटा सो जा नहीं तो जगन आ जाएगा। और ऐसे जगन जो शेर दिल जगन, जिंदा दिल जगन और जो बागी जगन, जिसको शेर की शिकार कभी चूहे करेंगे, बिल्ली की शिकार चूहे करने लगे। इसलिए ये सब सारे लोगों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है? एक पुलिस में एक धारा है, कोर्ट में एक धारा है, संविधान प्रदत्त देश चलता है 120B में। जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हत्या करवाई है, हत्या के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कौन कौन बड़े तानाशाह लोग हैं और कैसे ये हत्या हुई, इस हत्या का राज अब खुलना चाहिए। ये लोग अब किसी भी सूरत में चुप बैठेंगे नहीं जब तक जगन के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इनके बेटे के लिए हम कहना चाहेंगे कि आज पगड़ी रेशम पे हजारों की संख्या में ये ऐलान करेंगे और उनके सर के ऊपर पगड़ी बांधेंगे। और संविधान प्रदत्त बाबा साहब का ये देश है और गांधी का ये देश है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हुए, उनको भी आतंकवादी बता दिया था अंग्रेजों ने। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम गांधीवादी तरीके से, हम भगत सिंह जी को साक्षी मान के और बाबूजी महाराज को साक्षी मान के एक बार पुनः निवेदन करना चाह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री माननीय और गृह मंत्री हमारे जवाहर सिंह जी बेडम साहब और तमाम जो मंत्री हैं, तमाम इस इलाके के, शायद इस इलाके के विधायक जसवंत गुजर है और चाहे गिराजी मलंगा है, जो भी है, जिनका भी जो भी लोग अगर इस लड़ाई में, इस अन्याय की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। और ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे विपत्ति की घड़ी में साथ होगा, उनके हम साथ हैं। जो आज हमारे जगन गुजर के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए लिया है, वो कभी जीवन में उम्मीद नहीं करे कि उनकी गुजर समाज या अन्य समाज मदद करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ।